बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले देखने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से कबल अज़राए करम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सामाईन, आज का जो मौजू है वो है एहसास कमतरी और इस्लाम। सामाईन, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एहसास महरूमी, एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। कुछ लोग अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं। जहाँ तक शक्ल और सूरत का ताल्लुक है तो वो तो अल्लाह की देन है। सूरत बनाने वाले ने किसी की शक्ल बुरी नहीं बनाई, और अगर बाहर की सिम्त, जिल्द की रंगत वगैरह को देखा जाए, कोई ऐसी रंगीनी है जो किसी को अच्छी नहीं लगती, तो उसके जिल्द जिस्मानी साख पर कौम, मुल्क और इलाके के लोगों की नहीं, बल्कि बाज आज़ा में मर्दों और औरतों में भी कोई फर्क नहीं होता। इसके बावजूद अपनी शक्ल के बारे में बाज लोग इस गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं कि वो दूसरों के मुकाबले में कमतर हैं, बदशक्ल हैं। सामाईन, एहसास कमतरी का ये एहसास सिर्फ शक्ल और सूरत तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि लिबास, गुफ्तगू, इल्म, मिल्लत वगैरह की सिमत भी जा निकलता है। तो चलते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है इस बारे में और कुरान क्या फरमाता है। तो आज का मौजू है एहसास कमतरी और इस्लाम। कुरान ने सबसे पहली बात जो वाजिया की वो ये है कि शक्ल और सूरत के एतबार से हर शख्स की शक्ल निहायत उम्दा और तख्लीक का आला शाहकार है। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, खुदा ने तुम्हारी सूरतें तख्लीक के बेहतरीन शाहकार के तौर पर बनाई हैं और तुमने आखिर इसी की तरफ लौट कर जाना है। ये आयत जिस्मानी नुकाइस और कमजोरियों के सबब की जानिब मुतवज्जो करती है और कबायली बर्तरी और जात पात की नौयत के बारे में फरमाया। सूरह अल-हजरात की आयत नंबर 13 है, हमने तुम्हें बतौर मर्द और औरत बनाया है और तुम्हें रंग और नस्ल से कबाइल की सूरत इसलिए बनाया है ताकि पहचान सको, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर वो है जो सबसे मुत्तकी हो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला और इल्म रखने वाला है। सामाईन, कबाइल और कौमें अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई हैं ताकि एक दूसरे को पहचाने और पुकारने में आसानी रहे, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कोई कबीला अपने आप को दूसरे से बरतर समझे या दूसरे से कमतर समझे। इसी तरह सूरह अल-हजरात की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोमिनो, जान रखो कि कोई कौम किसी दूसरी को अपने से कमतर समझकर उस पर हकारत का इजहार न करे। कोई औरत दूसरी को अपने से हकीर जानकर उसकी बेइज्जती ना करे। कोई शख्स दूसरे का नाम छेड़ के तौर पर ना रखे। और ईमान लाने के बाद जो सबसे बदतरीन काम है वो इस किस्म की बुराइयां हैं, और तुम अगर इनसे तौबा नहीं करोगे तो ये जान रखो कि तुम जालिम करार पाओगे। लोगों को हकीर जानने के लिए किसी मुसलमान के पास कोई जवाज नहीं है, या उसके बरक्स किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं कि वो खुद को दूसरों से हकीर जाने। अल्लाह के नजदीक बदसूरत मुसलमान उस खूबसूरत मुसलमान से बेहतर है जिसके अमाल अच्छे ना हो। इस अहम नुक्ता को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक के सबसे बड़े चार्टर यानी खुतबा हुज्जतुल विदा में भी वाज़ेह फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। इंसानों में बर्तरी अच्छे कामों से ही होती है, और ये याद रखो कि तुम सब आदम की औलाद में से हो, जबकि आदम को मिट्टी से बनाया गया था। उन्होंने इन इरशादात पर खुद अमल करके भी दिखाया। बनु हाशिम की मुतअद्दिद ख़वातीन को हबशी गुलामों के निकाह में दे दिया, हालांकि अरबों के दिमाग में नस्ली बर्तरी का फतूर शिद्दत से पाया जाता था। इस्लाम ने एहसास कमतरी के अहम सबब हसद को सबसे बुरा जाना, और यहाँ तक कि कुरान मजीद में ये नसीहत की कि हसद करने वालों से खुदा की पनाह तलब किया करो। कुरान मजीद में सूरह फलक में 5 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपनी दौलत पर इतराते हैं या ओहदा पाने के बाद अकड़ दिखाते हैं, उनके एहसास बर्तरी को गैर अहम करार दिया।
ہر شخص کا نام چونکہ دن میں بار بار پکارا جاتا ہے، اس لیے وہ نام بھی اس کی شخصیت کی وجہ بن جاتا ہے۔ نام اگر تکبر کا آئینہ دار ہو یا اس سے کسی کمزوری کا اظہار ہوتا ہو تو اسلام اس کو ناپسند کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ احادیث میں ایسے متعدد ناموں کا ذکر ملتا ہے جو تبدیل کر دیے گئے، جیسے کہ برہ کا نام زینب رکھا گیا، آسیہ کا نام جمیلہ بنا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مہاجر وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ممنوعات کو ترک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو ذاتی وقار عطا فرمایا کرتے تھے، ان کو اچھے کاموں، حسن اخلاق اور دوسرے کی خدمت کی بنا پر برتری کا مستحق قرار دیا۔ ہر مسلمان کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ مروت، خلوص اور محبت کو ضروری قرار دیا۔ ایک دوسرے پر جاسوسی کرنے، خط کھول کر پڑھنے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ دوستوں میں تکبر، خود پسندی کو دور کیا۔ ہر شخص کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ اپنی غلطیاں مانے اور یوں کر کے ایسے اچھے کاموں کا حوصلہ دلائے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ بیمار کی عیادت کرنے اور جنازوں میں شرکت کے ساتھ دعوت قبول کرنے سے ہر شخص برابر ہو جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے، اس کو دل میں بسا لینے کے بعد کسی مسلمان کے پاس احساس کمتری میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا۔ دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسن اخلاق رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمان کی پیروی کریں تو کبھی بھی ہم احساس محرومی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں استحقامت بھی عطا کرے۔ جزاک اللہ۔